सो अब जो टॉपिक पढ़ना है, लास्ट दो टॉपिक बाकी रह गए हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग और एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग में टोटल 6 पॉइंट्स हैं, 6 अलग अलग प्रकार के प्लानिंग है जो अलग अलग बिजनेस जो होते हैं, अलग अलग कंपनीज जो होती है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट प्लानिंग का जो टाइप है वो है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, अब ये जो स्टैंडिंग प्लान है उसमें क्या होता है, किस प्रकार का प्लानिंग होता है। स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट गाइडलाइन फॉर डिसीजन इन डेली सिचुएशन। Hence, standing plan can be used constantly when there is a repetition of organizational activities. When the standard policy are decided for prompt action, it is known as standing plan. ठीक है, स्टैंडिंग प्लान का मतलब ये होता है कि डेली जो हमारे पास एक्टिविटीज आती है और रोज वही का वही काम हमें करना होता है। ठीक है, एक का एक काम होता है, तो उसके लिए पहले से एक स्टैंडर्ड प्लानिंग तैयार किया होता है। वही हम डेली रोज जो हमारे पास आता है काम, सेम काइंड ऑफ वर्क, उसे हम फॉलो करते हैं, उसे हम कंप्लीट करते हैं, उसे हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान मतलब एक प्लान तैयार करके रखा है, रोज उसे कंप्लीट करना है, प्लानिंग एक ही बार बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ एक्टिविटीज जो से हम इंप्लीमेंट करते हैं वो हम डेली करते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। उसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, जो प्रोसीजर हम गुड्स डिलीवर करते हैं कंपनी में, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, तो वो लोग गुड्स को डिलीवर करने जाते होंगे, तो उसका जो प्रोसीजर होता होगा वो पहली बार जब गुड्स डिलीवर करने गया होगा वो तभी भी सेम होगा, जब कल करने जाएगा तभी भी सेम होगा, और फ्यूचर में करेगा कभी भी कौन से भी डेट पे, तो उसका जो प्रोसीजर होगा, ठीक है, गुड्स देने जाने का, ऑर्डर को पूरा करने का, वो तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक बार प्लान करके रखा था कि इस तरह से ही उसे फॉलो करना है, तो हर बार उसी तरह से वो फॉलो किया जाता है, उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। एक और एग्जांपल है पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो वो भी एक प्लान पहले से तय करके रखा होता है, तो जब भी गुड्स बनते हैं, जब गुड्स प्रोडक्शन हो जाएगा, तब वो प्लानिंग ही यूज करना है कि पैकिंग इसी तरह से करना है, यही प्रोसीजर है उसकी पैकिंग की। तो प्लानिंग एक बार ये सब चीजों का हो चुका था, हम रेगुलर बेसिस पे उसे फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। तो तुम्हें मीनिंग लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है हर एक के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हर एक में मीनिंग समझना है और अंदर एग्जाम्पल दिए होंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं दिए हैं तो डाइजेस्ट में जाओगे, तो डाइजेस्ट में तुम्हें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड आएगा स्ट्रेटेजिक प्लान। अब ये स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? एनी बिजनेस यूनिट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स और एम अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी। मतलब खुद के आइडियाज के हिसाब से, खुद के जो स्ट्रेंथ है, पूरी ताकत जो है, कंपनी की ताकत भी होती है और वीकनेस भी होती है। ठीक है, तो उनकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक उनके पास एक ऑब्जेक्टिव आता है, उनके पास एक टारगेट होता है। It is to be decided through which philosophy the business unit will function throughout the life is known as business objective. तो उनके आइडियाज कौन से हैं? आइडियाज मतलब फिलोसॉफी। उनकी फिलोसॉफी क्या है कि हमें बड़े मार्केट में चीजें बेचनी है, रिच पब्लिक को चीज बेचनी है, या मिडिल क्लास लोगों को चीज बेचनी है, या पुअर कैटेगरी लोगों को चीज बेचनी है। उनका फिलोसॉफी होता है, कुछ एक मार्केट तय करते हैं वो लोग। ठीक है, उनके पास एक टारगेट होता है कि यहीं पे हमें चीजें बेचनी है। ठीक है, वो ही चीज यहाँ पर बोला है, उसे कहते हैं बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। A business unit decide its short and long-term strategies, taking into consideration its strength, weaknesses, and business environment. बिजनेस सेटअप कैसे किया गया है, उसकी ताकत क्या है, उसके कमजोरी का पॉइंट क्या है, वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान को कहते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, effects of this strategic plan are seen in the long term. Experience and foresightness are necessary for this plan. इसमें क्या होता है कि हमने आज प्लान किया, स्ट्रेटेजिक प्लान आज किया, हमारी ताकत के मुताबिक, हमारे वीकनेसेस है उसको ध्यान में रखते हुए, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है उसके मुताबिक हमने आज स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, पर उसको हम अप्लाई कब करेंगे? फ्यूचर में, जिससे हम जब कॉम्पिटिटर हमारे सामने आएगा उसको हराने के लिए, उसको हराने के इंदा मतलब हम उनसे आगे निकल जाए, हमारा जो सेल है वो ज्यादा हो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। तो इसमें तुमको 3 वर्ड याद रखने के, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 चीजों के
ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया जाता है कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए, उसे स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? थर्ड होता है हाँ सर। टेक्टिकल प्लान। ठीक है, अब ये समझना है टेक्टिकल प्लान क्या होता है। ठीक है, तुम वर्ड को ध्यान में रखना। पहले तो टेक्टिकल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। Short term plans are prepared by the middle level of management for the accomplishment of business objective, which is known as tactical plan. एकदम easy। टेक्टिकल प्लान क्या होता है? एक छोटे छोटे प्लान बनाए जाते हैं जिससे हम बड़े प्लान तक पहुंच जाए। बड़े ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ते हैं, जिसको हम पूरा करेंगे तो हम बड़े ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो वो कौन बनाता है? तो वो मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो टीम होती है। हम 3 लेवल पढ़ चुके हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। उसमें जो मिडल लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो लोग इसे फॉलो करते हैं, इसे बनाते हैं। ठीक है, टाइम स्पान ऑफ दिस एक्टिविटीज और प्लान्स आर फॉर 1 ईयर और लेस। इनका जो समय होता है, ये प्लान जो बनाया जाता है उसकी टाइम लिमिट है, कितने समय तक के लिए होता है? तो 1 ईयर और उससे कम टाइम तक के लिए ये प्लान बनाया जाता है। दिस प्लान क्लैरिफाइज द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने के लिए ये प्लान बनाया जाता है। सो बिजनेस एक्टिविटीज रिमेन गोल ओरिएंटेड एंड वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्यों बनाया जाता है छोटे छोटे प्लान? क्योंकि हमें बड़े ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना पड़ता है। तो सिस्टमैटिक एक वे होता है जिसको हम फॉलो करके बड़े ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, इसलिए ये टेक्टिकल प्लान जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ, फिर आता है फोर्थ पॉइंट, ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, ऑपरेशनल प्लान क्या होता है वो समझना है। तो बिजनेस यूनिट फॉर्मुलेट अ प्लान टू ऑब्टेन द फंक्शनल ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वर्क ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, विच इज नोन एज ऑपरेशनल प्लान। कोई ग्रुप होता है या कोई डिपार्टमेंट होता है या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, उनको तुमने कुछ काम दिया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव उनको दिया, कोई फंक्शन उसे काम करने के लिए दिया है। तो उसको जो काम दिया तुम लोग ने, डिपार्टमेंट को काम दिया या फिर कोई ग्रुप है उसको काम दिया, टीम है कोई उनको काम दिया, या कोई व्यक्ति को तुम काम दे रहे हो, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को काम दे रहे हो, उसे कहते हैं। और वो काम करने के लिए जो प्लान बनाएगा उसे ऑपरेशनल प्लान कहेंगे। वो जो फंक्शन करेगा, वो जो काम करेगा उसे फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शनल ओरिएंटेड वर्क कहते हैं। ऑपरेशनल को दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं, फंक्शनल। ठीक है, तो वो फंक्शन पूरा करने के लिए, मतलब कि वो प्रोजेक्ट या कुछ काम दिया होगा उसको पूरा करने के लिए जो वो प्लान बनाएगा उसे ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किया उसने, तो हाफ ईयरली कितना प्रोडक्शन किया, मंथ में कितना प्रोडक्शन किया, उसका कुछ काम दिया होगा। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको काम दिया है, पर मंथ का काम तेरा इतना है, तो उसको बोलेंगे कि मंथली उसको हमने टारगेट दिया, उसको काम दिया है। तो वो जो प्लान करेगा अपना बिजनेस मतलब ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, उसे ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। समझ में आया क्या बोला मैं? हेलो, हेलो, हाँ सर। समझ में आया ना? फिर आता है सिंगल, जिसके पास टेक्स्ट बुक होगी ना और वो साथ में बैठ के पढ़ रहा होगा ना, उसके लिए आसान होगा। ठीक है, ऐसे खाली मुझे सुनते रहोगे तो आएगा, समझ में तो आ जाएगा, पर जब पढ़ने बैठोगे तो अब डाउट आएंगे। इसलिए साथ में बैठ के उसको पढ़ना भी है, ज्यादा नहीं है, 5-6 लाइन ही दी होगी अंदर। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? ठीक है, एक बार ये प्लान को इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सिंगल यूज प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर दोज फंक्शनल एक्टिविटीज विच डू नॉट रीअकर। मतलब ऐसी प्रोजेक्ट्स, ऐसे काम जो एक बार ही आते हैं, उसके लिए प्लान भी एक बार बनता है और वो प्रोजेक्ट या फिर वो काम दूसरी बार नहीं आएगा कंपनी में, उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लान। एक बार इस्तेमाल करेंगे फिर हम यूजलेस हो जाएगा वो चीज। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम। ठीक है, अगर स्टेडियम बनाना है, मोटेरा स्टेडियम जो बना था, उसका प्लानिंग कितनी बार हुआ होगा? तुमको क्या लगता है? एक बार प्लानिंग हुआ होगा, उसके बाद तुम उसका प्लानिंग का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरा प्लानिंग कब करेंगे हम लोग? जब दूसरा स्टेडियम बनाना होगा, तो और जगह अलग होगी, उसके अंदर चीजें अलग अलग यूज होगी, तो उसके लिए अलग से प्लानिंग बनाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसके लिए हमें एक बार प्लान बनाना पड़ता है और दूसरी बार हम उसे बना नहीं सकते, क्योंकि उसका सब फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, इस वजह से। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एक एग्जांपल है। कोई ब्रिज बनाना है दो रिवर के बीच में, तो भी वो
एक सिंगल यूज प्लान हो जाएगा। कोई बोट बनानी है, शिप बनानी है बड़ी सी, उसके लिए भी ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम सिंगल एक बार इस्तेमाल कर सकते वैसे प्लान होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल यूज प्लान। ठीक है, फिर आता है कंटीजेंसी प्लान। ठीक है, business unit has to integrate with changing situations. Business environment is also keep changing due to political, economic, social or natural factors. Due to these reasons, if changes are to be made in original plan is known as contingency plan. पहले तो मैं बता देता हूँ, कंटीजेंसी का मतलब होता है कि एक बार तुमने प्लान बना दिया, पर बिजनेस के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पॉलिटिकली कोई कायदा बदल गया, कोई एक्ट बदल गया, कोई लॉ नया आ गया है। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे पैसा कम पड़ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर नेचुरल फैक्टर से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस दौरान जब हमने पहला प्लान जो बनाया होगा उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, ओरिजिनल प्लान में हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जो हमने चेंजेस किए पहले वाले प्लान में, उसे हम कहेंगे कंटीजेंसी प्लान। समझ में आ गया? छह पॉइंट। हाँ सर। लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इजी है, सिखाने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी सिखा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें प्लानिंग के अंदर आती है। ठीक है, ये एलिमेंट्स है, हम उसे कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये जो 7 चीजें हैं, 7 चीज, वो प्लानिंग से जुड़ी हुई है। प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजें आती है। जैसे प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम प्लानिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, हमारे पास कोई एम नहीं है, तब तक हम प्लानिंग को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वही हमें प्लानिंग करने पर मजबूर करता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं कर सकते हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट यही बताता है कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब उसे अचीव कर सके वैसा होना चाहिए। हम कुछ भी ऑब्जेक्टिव लिख दे जिसे हम अचीव ही नहीं कर सकते, उसे पूरा ही नहीं कर सकते, तो वो ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं देता। ठीक है, उस हम प्लानिंग भी फिर हमारा बराबर नहीं होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एक पॉइंट है जो प्लानिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जरूरी है प्लानिंग के अंदर। हमारे वीकनेसेस जो होते हैं, हमारे जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत होती है, उसके बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, टेक्निक यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इज नोन एज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? एक टेक्निक होती है, टेक्टिक होता है कि जो हमारी ताकत और जो हमारी कमजोरी है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिससे हम कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट कर सके मार्केट के अंदर। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी यूज्ड इन फील्ड ऑफ लाइक मिलिट्री एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, हम हमारे प्लेयर्स जो होते हैं उसमें हम देखते हैं कि 11 प्लेयर है, 11 में से अच्छे प्लेयर कौन से है उसको पहले भेजेंगे। ठीक है, पहले भेजेंगे, इसका मतलब हमारी वो ताकत है, स्ट्रेंथ है। जो पीछे आ रहे हैं वो लोग कमजोर है, वीक है। ठीक है, तो हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स है या नेगेटिव पॉइंट्स है। मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है स्ट्रेंथ कौन सी है, और नेगेटिव का मतलब होता है वीकनेसेस कौन सी है। ऐसा बिजनेस में भी होता है। हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, हम फास्ट काम करते हैं तो वो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, पर क्वालिटी अच्छी नहीं बनाते तो वो हमारा वीक पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो ये वीक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, जो भी चीज है वो हमें ध्यान में रख के, तो वो ध्यान रखना होता है, वो प्लानिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, स्ट्रेटेजी। फिर आता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब ही ये होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स या सर्टन सर्विसेज। मतलब प्रोडक्ट, और तुम डायरेक्टली पॉलिसी को ऐसा बोल सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर या रेगुलेशंस। जैसे कि अगर मैं कुछ परचेस करने जाता हूँ, कोई प्रोडक्ट, ठीक है, मैं व्हीकल परचेस करने गया, तो मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे लाइसेंस देना पड़ेगा। ठीक है, मेरा जो डॉक्यूमेंट होगा, आईडी होगा, प्रूफ होगा, वो देना पड़ेगा। तो उसे पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जिसे मुझे फॉलो करना पड़ता है, वो प्लानिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, उसके अंदर भी ऐसा होता है, प्लानिंग के अंदर भी। ठीक है, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो कस्टमर को जब हम चीज कुछ बेचेंगे तो हम उससे क्या चीज लेंगे, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट उससे लेंगे। बड़ी बड़ी चीज, बड़े बड़े कंपनीज में होता है, जैसे कि कोई सिम कार्ड अगर बेच रहा है, बड़ी कंपनी है, वो सिम कार्ड बेचता है। ठीक है, आइडिया है तो वो सिम कार्ड देता है, तो तुम्हारे सामने वो डॉक्यूमेंट लेता है, ऐसे ही नहीं दे देता। तुम पैसे दे दूंगा तुम्हें नहीं मिल जाएगा, तुम्हें कुछ सबमिट करना पड़ेगा उसको। वो पॉलिसी होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसे पॉलिसी कहते हैं। फिर आता है मेथड और प्रोसीजर। कौन सी मेथड कहाँ अप्लाई करनी है, वो एक
प्लानिंग का हिस्सा है। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा इसे। A business unit tries to fulfill the objective of annual sale on the basis of figures of quarterly sale, selection of product for the sale to the customer, put product on counter for display, make bill on computer, packing, payment of amount, delivery of goods, मेथड होती है एक, ठीक है। ये सारी चीजें जब हम करते हैं, जैसे हम कोई गुड्स को डिलीवर करना है कहीं पे, एक मेथड है। ट्रांसपोर्टेशन करना है, हमें ट्रांसपोर्ट लेके जाना है, तो एक मेथड होता है कि भाई यहाँ से गुड्स निकला तो एक मैसेज आएगा कंपनी को, एक मैसेज आएगा कस्टमर को, फिर रास्ते में पहुंचा तो जहां उसका हेड ऑफिस होगा वहां पे वो चीज पहुंच गई तो कंपनी को मैसेज आएगा, वही मैसेज कस्टमर को आएगा, ठीक है। तो एक मेथड होती है जिसे हमें फॉलो करनी पड़ती है, तो वो प्लानिंग का हिस्सा है। वो प्लानिंग में ही डिसाइड हो जाती है कि कौन सी प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे, कैसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वो प्लानिंग में डिसाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन होना चाहिए, सर यहाँ पे पॉलिसी भी आया और यहाँ पे रूल्स भी आया, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला था रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, मतलब वो पॉलिसी होता है। तो मैं तुमको बता दूं, पॉलिसी और रूल्स में दोनों में फर्क है। पॉलिसी का मतलब मैंने तुमको बताया था कि कोई भी चीज हम परचेस करते हैं या सेल करते हैं, अगर हम चीज कोई बेच रहे हैं पर क्रेडिट पे बेच रहे हैं, ठीक है, हम इंस्टॉलमेंट में चीज किसी को बेच रहे हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, उसके अंदर पॉलिसी होती है कि तुम्हें कुछ चीज, तुम्हारे बैंक अकाउंट जो डिटेल्स होते हैं वो उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तुम्हारे इंटरेस्ट जो होगा रेट वो बढ़ जाएगा, जो पैसा भरना होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर अमाउंट तुम पे करोगे उसके कंपैरिजन में इंस्टॉलमेंट का जो चार्जेस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो पॉलिसी का मतलब ये होता है कि तुमको जब कुछ चीज परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो या कस्टमर तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें कुछ मेथड, मेथड नहीं बोल सकते, कुछ डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। अब ये रूल्स क्या होता है, तो रूल्स समझते हैं तो आइडिया आएगा हमको। रूल्स में ऐसा होता है, rules are necessary to fulfill the function of planning. Rules decide the procedure and give the clear understanding and also ensure discipline among the employees. जैसे कि रूल्स का मतलब ये होता है कि नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस, ये एक रूल हो गया। पॉलिसी में क्या होता है कि ये चीज हमें लेनी है, ये प्रोसीजर है, इसे फॉलो करना है, ठीक है, वो कस्टमर के सामने से हम ये लेते हैं। जबकि रूल्स में क्या होता है, एम्प्लॉय के लिए होता है कि मोबाइल फोन्स यूज नहीं करना है, वो एक रूल है। टाइम पे काम करने आना है, मतलब टाइम पे ऑफिस में आना है, एक टाइम होता है 10 o'clock तो 10 o'clock आना है, ठीक है, ये रूल्स है, ठीक है। वो प्लानिंग का हिस्सा है, वो प्लानिंग में डिसाइड करके रखा होता है कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है, दूसरा मोबाइल फोन अलाउड नहीं है जब आप काम कर रहे हो, ठीक है। फिर फिर हैंड वॉश करना एक रूल होता है, ठीक है, ये सारी चीज की बीमारी ना फैले, तो ये सारी चीजें रूल्स में आ जाती है, ठीक है। टाइम पे आना है, छुट्टी नहीं लेनी है, तो ये सारे रूल्स है, ठीक है। पॉलिसी और रूल्स का डाउट क्लियर हो गया तुमको अभी? हाँ सर। फिर आता है बजट। बजट एक हिस्सा है प्लानिंग का, क्यों? क्योंकि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम बजट भी निकालेंगे, तो बजट निकालेंगे कि इतने एक्सपेंसेस होंगे, इतना हमें इनकम होगा, एक्सपेंसेस हम इतना करेंगे तो हमें इनकम इतना होगा। ये सारी बातें हम प्लानिंग स्टेज पे कर लेते हैं, तो प्लानिंग के अंदर बजट करना जरूरी है। बजट के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बजट होते हैं, जैसे कि सेल्स बजट, सेल्स के दौरान क्या बजट रहेगा हमारा, क्या खर्चा होगा हमारा। कैश बजट में भी होता है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है, ठीक है। ये बजट हमको हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छे से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। budget keeps control over business activities and makes the management more efficient। तो हमारा काम आसान कर देता है। बजट हमें मदद करता है कि हमारे हाथ में कितना पैसा रहेगा, तब जाके हम बिजनेस को आगे लेके जाए, ठीक है। तो ये पहले से प्री डिसाइड हो जाता है, प्लानिंग स्टेज के अंदर ही हो जाता है। फिर आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर, वो भी पहले से डिसाइड हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी होती है, वो हर साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है, ऐसा इवेंट रखती है। कोई कोई जगह पे अगर इससे जुड़ी हुई है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है, तो वो ट्रीज प्लांटेशन डे का जो इवेंट होता है वो रखते हैं। कल्चरल अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम होते हैं। If the work is not done as per the program, then it will be difficult to bring coordination between activities. The function management is not only to see that the work carried out according to the program, but also compare it with the actual standards. And if any deviation is found, then it is necessary to take the corrective steps. इसमें ऐसा भी है
एक और पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ कि प्रोग्राम में जो हमने पहले से प्लानिंग किया था, प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखने का। अगर जब नहीं होता है तो हमें पता चलता है कि ये गलतियां हो चुकी है हमारे से। तो जो गलतियां तुमको पता चल गई उसको सुधारो, ठीक है, और सुधारने के बाद फिर से तुम उसे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब भी तुम अप्लाई करने जाते हो तो तुम्हारे प्रोग्राम्स में यही होता है कि तुम्हारे अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, तुम्हारे पास अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो तुम्हें कंप्लीट करने होंगे। तो स्टैंडर्ड जो तुम्हारा काम है कि मुझे ये काम करना है, मुझे 1 आवर में 3000 पेन बनानी है, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। पर अगर ऐसा होता है कि 1 आवर में तुम 3000 पेन नहीं बना पाते तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्लानिंग में जाना है, देखना है कि इस तरह से मैं करूंगा तो 3000 पेन बन जाएगी। तो तुम्हें पता चलेगी कि मेरी ये गलती है तो उसे सुधारो, ठीक है। और सुधारने के बाद जो स्टेप्स लेने हैं वो लेके तुम उसे फिर से बनाओ। तब तुम्हारा वो जो पुराना जो डेविएशन था, डेविएशन का मतलब होता है प्रॉब्लम या फिर गलतियां जो हो जाती है उसे डेविएशन कहते हैं, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। जब प्लानिंग करते हैं तो हम ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं। समझ में आया यहाँ तक? हेलो? हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट?